नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। हम हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि आपकी सेहत से जुड़ी सभी तरह की समस्याओं का निवारण लेकर हम आपके सामने हाजिर हो सके। तो आप लोगों के द्वारा ही दिया गया एक प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके बारे में बात करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सभी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है लंग्स से जुड़ा। लंग से जुड़ी डिजीजेस आजकल लगातार बढ़ती जा रही हैं। बहुत से कारण हैं उसके। किस तरह से ये सब कारण हमारी लंग्स पे, हमारी ब्रीदिंग पे अफेक्ट कर रहे हैं, इसी के बारे में आज हम हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे। हेलो मैम। हेलो। तो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, लंग से जुड़ी प्रॉब्लम्स निरंतर बढ़ती जा रही हैं। हम देखते हैं कि लोगों को नॉर्मली सांस लेने में दिक्कत हो रही है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया, सांस चढ़ गया, थोड़ा बहुत सीढ़ियां चढ़ा, सांस चढ़ गया। तो ये क्या कारण है सबसे पहले तो कि इतनी ज्यादा यंग एज में भी ऐसी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं? जो सबसे पहला कारण है वो है अर्बनाइज्ड लाइफस्टाइल। जो हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा एडवांस हो गया है, अर्बनाइज्ड हो गया है, हम इतने इन्फ्लुएंस हैं उस लाइफस्टाइल से कि जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, इट्स वेरी कॉमन फॉर नॉट ओनली मेल्स बट फॉर फीमेल्स ऑल्सो, राइट? तो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली स्मोक करते हैं, ठीक है, लेकिन यंग एज में भी करते हैं। तो उसका क्या है कि उसका बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट, बिकॉज आपके लंग्स जो है ना वो 20 to 25 इयर्स की एज तक फुली डेवलप हो चुके होते हैं। एंड उसके बाद जब हम बात करें तो 30 to 35 इयर्स के बाद या 40 इयर्स के बाद धीरे धीरे उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो हमारा ग्रोइंग और जो एडल्ट एज है वो यही ड्यूरेशन रहता है जिसमें हम इतना इन्फ्लुएंस होते हैं टुवर्ड्स द स्मोकिंग और वो सब। तो उससे क्या है कि हमारी जो लंग हेल्थ है वो बहुत अफेक्ट हो रही है। बिल्कुल। आज से पहले ये इतना नहीं था, मतलब इतना अर्बनाइज्ड लाइफस्टाइल नहीं था, तो लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते थे और लंग्स के जो इश्यूज थे वो भी इतने नहीं थे। तो एक तो कारण यही है कि जो लाइफस्टाइल है वो इतना अर्बनाइज्ड हो गया। स्मोकिंग बिकम्स अ फैशन लाइक दीज डेज। Yes. और अगर एक ग्रुप में एक इंसान स्मोक कर रहा है तो दूसरा, अगर दूसरे लोग जो उसके साथ खड़े हैं वो कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। द स्टाइल और द एवरीथिंग थोड़ा कैची लगता है। और ऑल्सो मुझे ये भी बताइए कि क्या जो सिर्फ स्मोक कर रहा है वही इससे अफेक्टेड हो रहा है या जो ग्रुप उसके साथ खड़ा है वो भी इससे अफेक्टेड हो रहा है? देखो, स्मोकिंग एक तो एक्टिव स्मोकिंग होती है, दैट मीन्स कि जो पर्सन स्मोक कर रहा है एक्टिवली उसके लंग्स अफेक्ट होंगे। और एक होती है पैसिव स्मोकिंग कि उसके जो आसपास के लोग हैं वो अफेक्ट होंगे। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन सरप्राइजिंग इफेक्ट कि जो एक्टिव स्मोकिंग है ना वो 40% लंग्स को डैमेज करता है, लेकिन जो पैसिव स्मोकिंग है वो 60% जो है वो अफेक्ट करता है। तो जो बेसिकली चेन स्मोकर्स हम बोलते हैं ना, तो बेसिकली क्या होता है कि जो बंदा स्मोक कर रहा है उसके लंग्स तो अफेक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन जो उसको कंपनी दे रहा है, उसके साथ खड़े हैं, उससे बात कर रहे हैं, उनके लंग्स भी जो है वो पैसिव स्मोकिंग की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। यस। और इसका जो सेकेंड रीजन है वो है हमारा एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, बिकॉज अगर हम देखें जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इतना पॉल्यूशन है, उनका जो एयर क्वालिटी है वो ही इतना ज्यादा खराब हो चुका है। और उसकी वजह से एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो नॉर्मली लोग हैं जिनके लंग्स भी हेल्दी हैं, उनकी जो कैपेसिटी है जो कि 40-45 साल की एज में उसका जो फंक्शनिंग है वो कम होना चाहिए, वो पुअर क्वालिटी, पुअर एयर क्वालिटी की वजह से वो 30-35 एज में जो है वो कम हो रही है। तो जिसकी वजह से क्या है कि आपका ब्रीदिंग ही करेक्ट नहीं है, जहां जिस एनवायरनमेंट से आप सांस ले रहे हो वो ही एक्चुअल में करेक्ट नहीं है, तो उससे क्या है कि आपकी जो लंग हेल्थ है वो अफेक्ट होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू रीजंस, कोई डिसीज्ड कंडीशन है किसी को, कोई एलर्जीज हो गए, एस्थमा हो गया, या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो गई, कोई लंग का इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी लंग हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो रही है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल कंडीशन। तो हम जनरली बात कर रहे हैं कि क्यों आजकल लोगों में जो है वो इतनी अर्ली एज में ये चीज होती है। तो द फर्स्ट थिंग इज स्मोकिंग एंड सेकेंड इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। और उसके साथ जैसे हमने और बात करी तो और भी कारण रह सकते। जी बिल्कुल। तो अभी कैसे पहचाना जाए इसको कि लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं या होना शुरू हो गए हैं,
और अब एनवायरनमेंट को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद पे कुछ ऐसी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे उसका अफेक्ट हमारे पे मिनिमल हो जाए। तो क्या ऐसा करें कि अफेक्ट मिनिमल हो जाए, और पहचाने कैसे कि प्रॉब्लम शुरू हो गई है, नाउ इट्स टाइम टू कंसल्ट द डॉक्टर? सो सबसे पहले उसको पहचानने के लिए लंग्स का जो मेन काम है वो है रेस्पिरेशन। हमारी जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल करना। आप जो ब्रीद कर रहे हो, कितना ऑक्सीजन ले रहे हो, उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, वो गैसियस एक्सचेंज का जो काम है वो लंग्स करता है। तो सबसे पहला सिम्टम अगर किसी के लंग्स अफेक्ट होंगे तो वो क्या दिखेगा कि डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वो प्रॉपर नहीं है। आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंट चलेंगे तो आप डिस्निक फील करेंगे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा आप एनवायरनमेंट में बाहर गए, ज्यादा पॉल्यूशन है, स्मोक है, कहीं आग लगी हुई है या कुछ भी है, तो उसकी वजह से बहुत ही जल्दी आपको वो अफेक्ट कर जाएगा। और अगर हम घर की बात करें, घर पे ही जब आप कुकिंग करते हो या कुछ भी है, तो उस टाइम पे जब आप कुक कर रहे होते हो तो उस टाइम पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनको जो आपका कुकिंग का वो होता है, फ्रेग्रेंस होता है, वो चढ़ जाता है ना। तो उससे क्या है कि वो आपको प्रॉब्लम कर देगा। उस वजह से दे विल फील कि हाँ ठीक है, कोई स्पाइसेस की वजह से उसका जो फ्रेग्रेंस है वो किसी को चढ़ रहा है, बट घर में हर किसी को नहीं होता। बट जो बंदा एलर्जिक होगा या जिसके लंग्स में कुछ ना कुछ इश्यू होगा, उसको डेफिनेटली वो जो चीज है वो अफेक्ट करेगी। तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग जो हम घर पे देखते हैं, बट ऑलवेज इग्नोर्ड। लाइक नहीं कोई इसकी परवाह करता कि किसी को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो उससे क्या है कि उससे भी हमारी जो एक इंडिकेशन होती है कि भाई हमारी जो लंग हेल्थ है, बिकॉज 10 लोगों में से अगर 2 बंदों को ये चीज हो रही है, दैट मीन्स समथिंग इज इनसाइड द बॉडी, व्हाट्स हैपनिंग, राइट। तो उसकी वजह से वो चीज हो सकती है। तो द मेन सिम्टम इज द डिस्निया, जो कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा अगर हम और सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कफिंग हो गया, कफ होना, है ना, और नेजल ब्लॉकेजेस, नाक चलना ज्यादा, वाटरिंग ऑफ, ठीक है, आईज वगैरह, ये सारे सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अगर हम क्रॉनिक स्टेजेस की बात करें तो उसमें चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पेन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड कफिंग की वजह से भी चेस्ट पेन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो वो सिम्टम्स जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं। राइट, वेरी ट्रू। अभी इसके सोल्यूशन भी बता दीजिए, कैसे बचा जाए इन सब चीजों से? क्रॉनिक स्टेज से पहुंचने से पहले क्या क्या हम ऐसे समाधान घर पे कर सकते हैं, या खुद के लिए कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि वो क्रॉनिक स्टेज तक हम पहुंचे ही ना? सबसे पहले जो बेस्ट थिंग आप कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के, विदाउट हैम्परिंग योर लाइफस्टाइल, दैट इज द प्राणायाम। प्राणायाम इज बेसिकली द ब्रेथ कंट्रोल, राइट। तो बहुत ही तरह के प्राणायाम हैं जो कि आप कर सकते हो, बट हम बहुत ही सिंपलर और इजीएस्ट प्राणायाम की बात करेंगे जो आप कर सकते हो, दैट इज कुंभक। कुंभक का मतलब ही होता है कि होल्डिंग द ब्रेथ। तो आप अपनी ब्रेथ को कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हो, दैट इज बेसिकली कुंभक। तो इसको करने का जो बेस्ट वे है वो क्या है कि आपने अपनी ब्रेथ, आपने इनहेल करना है सबसे पहले। तो लाइक 4 सेकेंड्स में अगर आपने अपनी ब्रेथ को इनहेल किया, उसके बाद आपने उसको 8 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखना है कि आप उसको कंट्रोल कर पाओ। और इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट फॉर 8 सेकेंड, आप उसको जितना कर पाए अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी आप उसको होल्ड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप उसको सेम टाइम में, जितने टाइम में आपने उसको इनहेल किया था, दैट इज 4 सेकेंड्स, उतने ही टाइम में आपने उसको एक्सहेल कर देना है। तो यही प्रोसेस को, यही साइकिल को अगर आप 15 to 20 टाइम्स जो है वो सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे के बीच में आप करते हो, तो दैट विल अफेक्ट योर लंग हेल्थ इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आपकी जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपके जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। इट्स नॉट कि आपने उसको एक दिन किया तो आपको उसका इफेक्ट दिखेगा, बट लेटर ऑन इफ यू विल डू इट फॉर 1 मंथ, 15 डेज, 20 डेज, तो डेफिनेटली आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि अगर आप अपने वर्क एटमॉस्फेयर में जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, क्योंकि अगर हम काम पे जाते हैं तो
सबसे पहले हम लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ भी है, उस एनवायरनमेंट में तो आपको जाना ही पड़ता है। एब्सोल्युटली। तो उस टाइम पे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप साथ में प्राणायाम कर रहे हैं तो वो जो एटमॉस्फेयर है, वो जो पुअर एयर क्वालिटी है, वो आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगी, राइट। तो ये बहुत ही इजी जो है वो कुंभक प्राणायाम है, जो कि आप घर पे बैठ के इजीली कर सकते हो जी। The second thing is which you can do is to have a specific remedies which you can include, घर के नुस्खे। घर के नुस्खे जी। तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें, हमारे जो नानी दादी, हमारे जो एंशियंट हमारे जो बुजुर्ग थे, वो हमें हमेशा गाइड करते थे कि भाई अगर आपको कभी भी कोई लंग्स का इशू है तो आप त्रिकटु ले लीजिए, त्रिकटु को हनी के साथ मिक्स करो तो आप ले लो। तो त्रिकटु बेसिकली है क्या, उसमें है सौंठ, दैट इज जिंजिबर ऑफिसिनियल ड्राई जिंजर पाउडर, मरिच दैट इज पाइपर नाइग्रम ब्लैक पेपर जिसको हम बोलते हैं, और पिपली दैट इज लॉन्ग पेपर जिसको हम बोलते हैं पाइपर नाइग्रम। तो ये तीनों चीजों का मिक्सचर है, आप इसको इक्वल क्वांटिटी में ले लो, आप तीनों का पाउडर बनाओ, आधा आधा चम्मच ले लो, उसको हनी के साथ मिक्स करो। अगर किसी को लगता है कि उनकी लंग हेल्थ अफेक्टेड है तो आप इसको इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। बिल्कुल। तो उससे क्या है कि आप हनी के साथ अगर उसको दिन में एक बार भी आप ले लेते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हो फॉर सम टाइम, तो दैट विल इम्प्रूव योर लंग कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, लंग्स की फंक्शनिंग को। बिकॉज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो 1 मिनट के अंदर 15 to 18 ब्रेथ्स जो है वो नॉर्मली लेता है। तो इस चीज को समझने के लिए भी बहुत ही इजी वे है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को थोड़ी ही देर में बहुत डिस्निक फील हो जाता है, या हम कहीं भी जाते हैं तो हम बहुत इजीली मान लो कोई स्मोक है कहीं पे या कुछ भी है, तो वो सबसे पहले हमें अफेक्ट कर रहा है ना, बाकी के लोगों को वो अफेक्ट नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में आप ये छोटी छोटी होम रेमेडीज अपने घर पे जो है वो कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। उसके अलावा जो है वो आप बेसिकली सिंपल ही जो लॉन्ग पेपर है और हनी है उसको मिक्स करके ले सकते हो। वो बेसिकली आपके एयरवेज को क्लियर करता है, अगर उसमें कोई म्यूकस प्रोडक्शन है या कुछ भी है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने कुछ और इंक्लूड करना है अपनी रूटीन में तो आप क्या कर सकते हैं कि टी बना के ले सकते हैं, राइट। तो उसमें क्या है कि आप थोड़ी सी तुलसी के 2-3 पत्ते लो, थोड़ा सा जिंजर लीजिए, फ्रेश जिंजर ले लो या ड्राई जिंजर पाउडर ले लो, थोड़ी सी अजवाइन ले लीजिए, राइट, थोड़ी सी मुलेठी ले लीजिए। तो इसका जो है वो आप चाय बना के, एक डिकॉक्शन, एक काढ़ा बना के जो है वो आप ले सकते हैं। तो उससे क्या है कि वो भी आपके लंग्स को, आपके एयरवेज को कम करेगा, इन्फेक्शन को कम करेगा। और अगर आप एलर्जिक भी हैं किसी, बिकॉज एलर्जिक जो है वो लंग इन्फेक्शंस भी होती हैं कि यूजुअली जब आप एक्सपोज होते हो किसी डस्ट से या किसी भी चीज से, तो उस टाइम पे भी आपको लंग जो है वो आपका अफेक्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे आप ये चाय या एक डिकॉक्शन अगर आप लेंगे तो दैट विल नॉट अफेक्ट यू और आपको कोई दिक्कत भी नहीं करेगा। एंड ये आप घर पे भी बना सकते हो इजीली, बिकॉज ये इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, राइट। तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। जी, मुझे लगता है कि ये जो आपने चाय वाला नुस्खा बताया ये तो हम सबको यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट जैसे हम बात कर रहे थे इतना पोल्यूटेड है कि कहीं ना चाहते हुए भी आपको अफेक्ट करता ही करता है। सो एक क्लेंजिंग प्रोसेस हो जाएगा आपकी लंग्स के लिए। और एक बहुत अच्छा तरीका भी आपने बताया ये जज करने का कि लंग्स प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं। जैसे ब्रीदिंग काउंट आपने बताया कि 15 to 20 टाइम्स पर मिनट, तो आप चेक कर सकते हैं, एक मिनट दीजिए अपने आप को, चेक कीजिए कि 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं। अगर आपका ब्रीदिंग काउंट इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स इट। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा माइंडफुल ब्रीथ कीजिए, लॉन्ग ब्रीथ करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ सके और ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप अपने लंग्स में ले सकें, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन और आपका पूरी बॉडी हेल्दी और आपका फेस ग्लोइंग रह सके। Am I correct? Yes. Thanks. And one more thing which I forgot to tell you in the remedies कि लाफिंग जो है वो बेस्ट प्राणायाम प्रैक्टिस है। अगर आप हंसते हो, खुश रहते हो, तो आपकी बॉडी, आपके जो लंग्स हैं वो बेसिकली हेल्दी रहते हैं। और वैसे भी यूजुअली जब हम लाफ करते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। हमारा फेस, हम अगर देखें तो कुछ लोग जब हंसते हैं तो उनका फेस बहुत रेड हो जाता है, राइट।
तो उसमें क्या है कि आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है, तो वो भी आपकी जो लंग हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगा। तो आप खुश रहिए, इन रेमेडीज को अपनाइए अपनी लाइफ में, सो दैट यू विल बी हेल्दी। या और अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो देर मत कीजिए, संकोच मत कीजिए। प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब बात करें हर्ब्स की या हर्बल फॉर्मुलेशंस की, तो ऐसी कौन कौन सी हर्ब्स हैं जो लंग डिजीजेस में बहुत हेल्पफुल रहती हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें हर्ब्स की, तो सबसे पहली हर्ब जो कि हमने होम रेमेडीज में भी बताई, दैट इज बेसिकली मुलेठी। जी। हर किसी के घर में मुलेठी मिल जाएगी, और जैसे कि हमने बताया हमारी दादी नानी के जो ये नुस्खे हैं वो हमें यही बोलते थे कि भाई अगर किसी को कफ हो रहा है तो आप मुलेठी को मुंह में रखिए तो आपको कफ नहीं होएगा। बिल्कुल। तो उसको एज अ टॉफी आप अपने मुंह में रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपके लंग्स को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो स्ट्रेंथन करता है, राइट। एंड लंग्स का जो कैरिंग कैपेसिटी है, बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करने का जो कैपेसिटी, बिकॉज लंग्स का मेन काम ही गैसेस को एक्सचेंज करना है, ऑक्सीजन को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो उसको वो इम्प्रूव करेगा, तो वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट हर्ब जो कि म्यूकस को भी क्लियर करेगी, फ्लेम को क्लियर करेगी, जो नेजल ब्लॉकेजेस, जिनका यूजुअली नाक जो है वो बंद रहता है, जिनको लगता है कि नहीं, जिसको हम नजला बोल देते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, राइट, क्योंकि वो क्लियर करेगा जो भी आपके एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होती है। दूसरी हर्ब जो हम यूज करते हैं इन आयुर्वेदा, दैट इज वसाका, वासा जिसको हम बोलते हैं, जिसका लैटिन नेम है आढ़ा टोडा वैसिका। तो ये जो वासा है ये बहुत ही अच्छी कफ शामक है, और ये आपके जो लंग्स है उसमें कोई भी इंफेक्शन हो, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, उसको क्लियर करने में, उसको कट डाउन करने में, उस पैथोलॉजी को काटने में बहुत ही अच्छी हर्ब है। तो इसका पाउडर भी अवेलेबल है, कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं, एंड इट हैज अ वेरी गुड रिजल्ट्स इन एलर्जिक राइनाइटिस ऑल्सो, कि अगर किसी को एलर्जिक कफ हो रहा है या एलर्जिक ब्रीदिंग, मतलब अगर डिफिकल्टी आ रही है एलर्जीज की वजह से, तो वो वसाका का यूज कर सकते हैं। इट इज वेरी गुड। जी, जैसे आप अभी एलर्जी की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सीजनल एलर्जी या फिर कई लोगों को पॉलन से, फ्लावर से एलर्जी होती है, या जब गेहूं काटने का टाइम आता है तब बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो क्या ये वसाका उसमें भी हेल्प करता है? एग्जैक्टली हेल्प करेगा। ओके। एंड इसके साथ जो है, अगर आपने हर्ब्स की बात करें तो करक्यूमिन, हरिद्रा, हरिद्रा में इतने सारे एंटीज हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसमें इतनी पोटेंसी है कि वो किसी भी इन्फेक्शन को हमारी बॉडी में खत्म कर सकता है। और करक्यूमिन आपके लंग इन्फेक्शन के लिए, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हर्ब है, जिसको हम डेली जो है वो अपनी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हमने चाय की बात करी थी होम रेमेडीज में, तो उसमें भी आप एक चुटकी हरिद्रा और एक चुटकी करक्यूमिन जो है उसका इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। सो कच्ची हल्दी यूज की जाए या पाउडर्ड हल्दी या किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं? किसी भी फॉर्म में की जा सकती है। बाकी अगर आप फ्रेश हल्दी लेते हैं तो उसका इफेक्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है वो ज्यादा रहेगा, और अगर आप उसको ड्राई फॉर्म में करते हो या कुछ करते हो तो भी वो पोटेंट होती है, बट द फ्रेश वन इज द बेस्ट। जैसे हम सर्दियों में देखते हैं तो हम हल्दी को जो है वो रोस्ट करके जो है वो उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करके, घी में उसको रोस्ट करके उसके फॉर्मुलेशन बनाते हैं। तो उस टाइम पे बेसिकली अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो, कुछ हो, उसको क्लियर करने के लिए, राइट, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो आप उसको यूज किसी भी वे में कर सकते हो, राइट। तो उसके अलावा अगर हम हर्ब की बात करें तो जिंजर जो है, बेसिकली अदरक, इसका यूज भी बहुत अच्छा है। तो अदरक का टी हो गया, तुलसी के साथ हो गया, बिकॉज ये भी आपके जो एयरवेज हैं उसको क्लियर करता है, म्यूकस को, फ्लेम को, राइट। तो कफ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आपके लंग हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इट इज ऑल्सो वेरी गुड। इसके अलावा बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमने त्रिकटू की बात की, उसमें लॉन्ग पेपर है, ब्लैक पेपर है, उसका यूज आप कर सकते हो, राइट। तो वो भी बहुत अच्छी है। दालचीनी है, दालचीनी का यूज इज वेरी गुड। दालचीनी भी आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए अच्छी है। एंड इसके अलावा इलायची का यूज आप कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ये सारी हर्ब्स आपके जो लंग हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए बेस्ट हर्ब्स हैं। अगर किसी को लगता है वो होम रेमेडीज इंक्लूड करें या इसके साथ इन हर्ब्स को अपनी रूटीन में एडमिनिस्टर करें, सो दैट यू विल हैव गुड रिजल्ट्स। इसके अलावा आती है फॉर्मुलेशंस की
कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस जो है वो इंक्लूड की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, हमारे पास अगर किसी के पास नहीं समय है कि वो चाय बनाए, इतना टाइम नहीं है कि सुबह उठ के आप लोग ये सारी चीजें इकट्ठी करो, फिर चाय बनाओ, काढ़ा बनाओ, वेट जी। करो, तो वी हैव रेसिपी सपोर्ट टी which Okay. includes basically दालचीनी, इलायची, जिंजर, लॉन्ग पेपर, तो उसमें मुलेठी, ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी हैं। Okay. तो वो टी बैग्स में अवेलेबल है। आप पानी गर्म कीजिए, एक टी बैग को उसमें डालिए और उसको ले लीजिए। क्विक फिक्स। क्विक फिक्स, यस। Right. तो आप एक कप दिन का जो है वो डेफिनेटली इंक्लूड करें, सो दैट यू विल हैव वेरी गुड रिजल्ट, राइट। इसके अलावा वी हैव वेरियस फॉर्मुलेशन, जैसे हमने बात की कि वसाका जो है वो कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। हमारे पास कुछ पेटेंट फॉर्मुलेशंस भी हैं, जैसे कि कासहर चूर्ण है, स्पेसिफिकली फॉर द कफ, फॉर द ब्रीदिंग, राइट। वी हैव प्राण रक्षक चूर्ण। प्राण रक्षक चूर्ण का नाम ही यही है कि वो बेसिकली प्राणों की रक्षा करता है, तो उसका यूज हम कर सकते हैं। तो उसको आप जो है वो 1 चम्मच सुबह शाम इंक्लूड करिए, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। बाकी फॉर बेटर गाइडेंस, अगर किसी को कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है या कुछ भी है, उसके लिए यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट विद द एक्सपर्ट। एक और रेमेडी जो बहुत सारे लोग बेसिकली आजकल क्या करते हैं कि उनको कोई भी नेजल ब्लॉकेज हुआ या कफ हुआ, कोल्ड हुआ, तो वो लोग क्या करते हैं कि स्टीम लेते हैं, राइट। तो विक्स का यूज करना, उसको डाल के स्टीम लेना बेसिकली, है ना, तो वो करते हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप घर बैठे जो है वो नेचुरल हर्ब्स के साथ कैसे उसको रिप्लेस कर सकते हैं बेटर वे में। तो उसमें क्या करना है आपने कि आपने स्टीम लेनी है, लेकिन उसमें ऐसे कोई भी ब्रोंकोडायलेटर्स या किसी भी का यूज नहीं करना है। आपने बेसिकली नीम, तुलसी और अजवाइन, ये 3 हर्ब्स आपने लेनी है, और नीम के पत्ते हो गए, तुलसी के पत्ते हो गए, अजवाइन के बीज हो गए, इसको डालिए और उससे जो है वो स्टीम लीजिए। तो जैसे कि हमने बात करी कि नीम है, तुलसी है, अजवाइन है, ये बेसिकली आपके लंग हेल्थ के लिए भी अच्छी है, और जब आप इसको स्टीम फॉर्म में लेते हैं तो ये आपके जो एयरवेज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, नेजल ब्लॉकेजेस हैं, उसको भी क्लियर करता है, और इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी पे, आपके स्किन पे या इंटरनली आपको कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। तो ये बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जो कि आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। Yeah, natural way to clean all the blockages, है ना? Yes. Of the lungs, yeah. So जितनी भी नुस्खे और जितनी भी herbs डॉक्टर साहब ने बताई हैं, आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। और इसके साथ जैसे कि उन्होंने बोला, अगर आपके पास समय नहीं है या आपको लगता है कि ये सारी herbs आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप कैप्सूल फॉर्म में या टी फॉर्म में इसको प्लैनेट आयुर्वेदा से ले सकते हैं। आई होप कि डॉक्टर साहब ने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इतने अच्छे से समझाने का और क्लियर करने का। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और डाउट्स हैं या कुछ और सवाल हैं, तो आप कमेंट करके उनके जवाब ले सकते हैं। आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नई डिजीज के बारे में जानकारी लेकर और उसके सॉल्यूशंस लेकर। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं, और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।